भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम माघ मास की कथा का पाठ करेंगे। आइए उससे पहले हम माघ मास के महत्व के बारे में जान लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म में माघ के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र होने की वजह से ऋषि मुनियों ने इस महीने का नाम माघ रखा था। इस महीने हिंदू धर्म के कई प्रमुख व्रत और त्यौहार जैसे कि बसंत पंचमी, षटतिला एकादशी, गुप्त नवरात्र आते हैं, जिनमें तीर्थ स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि माघ महीने में जप, होम और दान का विशेष विधान और महत्व है। इस महीने में किए गए धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है, जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस साल माघ माह का प्रारंभ 14 जनवरी से शुरू है और इसका समापन अगले महीने 12 फरवरी को होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ के महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करने वाले जातक के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं तथा उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए आज से हम माघ मास का कथा का पाठ करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह और जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडा का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिह्नों के समान घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकरियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपना सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़ा रुक गया। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टा के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को
हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख का हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाया और वल्क पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। आगे की कथा हमारे अगली वीडियो में आएगी, आप वहाँ से सुन सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।